जोहार दोस्तों। आज मैं जैसे सीजल खोटा सिलेबस में साहित्यकारों के जीवन परिचय के अंतर्गत मैं श्रीनिवास पानूर जी का जीवन परिचय देखने जा रहा हूँ। तो उनका नाम श्रीनिवास पानूरी, इन्हें पुकारू नाम श्रीनिवास या कवि जी। इनका पुकारू नाम जो है श्रीनिवास या कवि जी इनको कहकर पुकारा जाता था। श्रीनिवास पानूरी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में। 25 दिसंबर 1920 को इसी दिन क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में। इस बात को भली भांति ध्यान रखनी है। इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ। इसी दिन इनके जन्म दिवस को सम्मान के रूप में खोरठा दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। माँ का नाम बात करें तो दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम पानूरी। पिता का नाम शालिग्राम पानूरी और माता का नाम दुखनी देवी। आर्थिक तंगी के कारण ये मैट्रिक से ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। और इनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उसमें आपका बाल किरण काव्य, ये इनकी प्रथम काव्य थी जो 1954 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा तितकी काव्य संग्रह, मेघदूत, ये अनुवाद किए थे। कालिदास की मेघदूत का खोरठा में अनुवाद श्रीनिवास पानूरी जी ने किया। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राम कथामृत काव्य, आखिक गीत, इसमें 71 कविताएं हैं। चाबी काटी नाटक और उद्भासल कर्ण, ये प्रसिद्ध नाटक हैं इनके द्वारा रचित प्रथम नाटक जो था वो आपका उद्भासल कर्ण था। इस बात को भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा रक्तिक भिंगल पाखा, ये रक्तिक भिंगल पाखा अप्रकाशित कहानी संग्रह है। इसमें 5 कहानियां हैं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मधुदेश, हमर गांव, भ्रमर गीत, ये सब इम्पोर्टेंट है। छोटो जी हास्यव्यंग है और ये सब जो हैं अप्रकाशित हैं। ये कम्युनिस्ट विचारधारक थे। इनके सम्मान के रूप में इन लोगों को 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखनी है। और इनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है, जिस सम्मान का नाम है आपका श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान। श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान। आर्थिक तंगी के कारण जब 1939 में इनके पिता और 1944 में इनकी माता का देहांत हो जाता है तो ये एक पान की गुमटी खोल लेते हैं बाज़ार में, पुराना बाज़ार धनबाद में 1946 में। और वहाँ पर निरंतर ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो इनसे मिलने आते हैं, इनसे कविता सुनते हैं और इनकी गुमटी पर पान भी खाते हैं। इनकी भाषा शैली एकदम खोटा और हिंदी मिलती है। इन्हें अलग अलग नामों से विश्वभूत किया गया। जैसे खोटा का भीष्म पितामह अब कहा गया, वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया। खोटा के भीष्म पितामह। खोटा की वाल्मीकि रामदयाल पांडे ने कहा। खोटा की वाल्मीकि रामदयाल पांडे ने कहा। और बरवड्डा का खैबूर शांति भारत ने कहा। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखनी है। इनके जन्म के विषय में बता दिया कि बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में हुआ। इनके पिता खेतीबाड़ी करते थे। आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने रचना नहीं छोड़ा और इनका विवाह मूर्ति देवी से हुआ। इनके माता पिता का देहांत होने के बाद ये पान की गुमटी चलाने लगे और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद साहित्यिक सृजन में कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका परिवार जो था वो बड़ा था। 4 पुत्र और 3 बेटियां थी, निर्मला, आशा,
रेखा ये पुत्री और पुत्रे, 4 पुत्र थे। भगवान दास, राजकिशोर, ध्रुव पाणुरी, अरुण लाल पाणुरी, ये 4 पुत्र थे। 1954 में इनकी पहली बाल किरण का प्रकाशित होती कविता संग्रह जो है इसका प्रकाशन हुआ। 1957 में इन्होंने एक पत्रिका निकाला, मातृभाषा पत्रिका। ये खोरठा का प्रथम पत्रिका था, मातृभाषा पत्रिका। इनके विषय में और जाने तो हमने बात किया कि इनका जो मेघदूत रचना था उसको मेघदूत रचना करके इन्होंने खोरठा जगत में हलचल मचा दिया, क्योंकि कालिदास के खोरठा का अनुवाद किया था इन्होंने। मुक्त छंद का प्रयोग किया, मुक्त छंद का प्रयोग किया। इनके संबंध में और बात की जाए तो इन्हें लोग कवि जी कहकर भी पुकारा करते थे, कवि जी कहकर लोग पुकारते थे। इनका साथ विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय इनसे इनका काफ़ी मेल मिलाव था, हेलमेल था। इन्होंने अपनी साहित्य सेवा में 40 वर्ष लगा दी। 1946 से 1986 तक लगभग 40 वर्ष अपनी रचना के माध्यम से खोरठा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान 40 खोरठा किताब और 40 हिंदी किताब की रचनाएं की। इनका मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हृदयघात से 7 अक्टूबर 1986 को हो गया। इनकी रचनाएं शोषण के खिलाफ बहुत ही देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है शोषण पर आधारित कविता, जो शायद आंखी गीत से लिया गया है। नाच बंदर नाच रे, नाच बंदर नाच रे, ये जो कविता है। मोर चाहे माच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर उच्च दलान, तोर खातिर गाछ रे। शोषितों को जगाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी रचनाएं की। इनकी कविता में कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी विचारधारा झलकती है। इन्होंने प्रसिद्ध नाटक उद्भासल कर्ण की भी रचना की, जिसमें कर्ण को उपेक्षित दिखाया गया है। उपेक्षित कर्ण का जिक्र इस नाटक में हुआ है। और इनकी एक और प्रसिद्ध नाटक है चाबी काठी अर्थात मालिकाना हक, जिसमें एक व्यक्ति बाहर से आता है और गांव में जमींदार बन जाता है, कालूराम, परंतु एक पढ़ा लिखा युवक अपनी धैर्य और साहस बुद्धि के बदौलत गांव में परिवर्तन लाता है। इसके अलावा इनकी जो पहली नाटक जो थी उद्भासल कर्ण थी। पानु जी की प्रथम नाटक जो था वो ये उद्भासल कर्ण अर्थात उपेक्षित कर्ण को इस नाटक में उपेक्षित पात्र के रूप में दिखाया गया। आगे बात करूं तो इनका जो मातृभाषा पत्रिका था 1957 में प्रकाशन हुआ इसका। और ये जन्म के विषय में बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ। मृत्यु की बात करें तो 7 अक्टूबर 1984 को हुआ। इनकी माँ का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पाणुरी, माता का नाम दुखनी देवी। जन्म, मृत्यु, महत्वपूर्ण रचनाएं में बाल किरण, तितकी, मेघदूत, रामकथामृत, आंखी गीत, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, रक्त के भिंगल पाखा। इसमें 5 कहानी हैं जो प्रकाशित हैं। इसके अलावा अप्रकाशित मधु देश, हमर गांव, मधु देश, जो मेरे गीत, ये सभी हैं। इनके विषय में और याद रखा जाए तो इनके गुमटी पर जो आते थे, गुमटी पर पानुरी जी गुमटी पर पान खाने ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, सब ध्यान रखनी है। इनकी रचनाओं को ध्यान रखनी है।
धन्यवाद।